खालिस देसी घी और खालिस घर का मक्खन निकालने का अनोखा और आसान तरीका। इतना आसान तरीका कि आप झटपट से जल्दी से घर में घी भी बना सकते हैं और ढेरों ढेर मक्खन भी बना सकते हैं। तो सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि मक्खन जो है वो नहीं निकलता, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि बर्फ़ डालें या फिर इसके अंदर गर्म पानी डालें। ठीक है, तो ये दोनों तरीके आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जी, 1 किलो मैंने मलाई ले ली थी और इसको मैंने रात को झाग लगा दिया था। अब झाग क्या होता है? झाग ये होता है कि हमने खट्टा दही या खट्टी लस्सी थोड़ी सी लेके ना 1 चम्मच इसके अंदर लगानी होती है, तो वही ज़बरदस्त सी दही जम जाती है। ठीक है, तो अब हमने 1 अदद ले लेना है जूसर जग। जग के अंदर हमने सबसे पहले ऐड करनी है मलाई। ठीक है, पहले मैं आपको बर्फ़ डाल के मक्खन बनाना बताऊंगी, फिर मैं आपको गर्म पानी से मक्खन बनाना बताऊंगी। ठीक है, तो ये दोनों तरीके बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखिए जी, आधी मलाई जो मैंने इसके अंदर डाली है, 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बर्फ़ डालूंगी। बर्फ़ ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी डालनी। अगर गर्मियाँ हैं तो आप ज़्यादा बर्फ़ डालिएगा, अगर सर्दी है तो आप बर्फ़ बिल्कुल नहीं डालिएगा। जिस तरह ये ऐसा मौसम है कि ना ही गर्मी और ना ही सर्दी, तो इस मौसम में कम बर्फ़ भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बर्फ़ डाल के 2 से 3 मिनट तक सिर्फ मशीन को ऑन किया, जूसर जग को चलाया। तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त मज़ेदार सा हमारा मक्खन बन के तैयार हो चुका है। साफ़ सुथरा घर में मक्खन बनाएं और खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। तंदुरुस्ती कहते हैं ना कि हज़ार नेमत है, तो घर में साफ़ सुथरी चीज़ें होंगी तो तभी हम सेहतयाब रह सकेंगे, हमारी सेहत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने मक्खन निकाल लिया। तकरीबन आधा किलो मैंने आधे मलाई से निकाला है। ठीक है, तो अब क्या हमने करना है कि गर्म पानी वाला हमने मक्खन बनाना है। देखना है कि गर्म पानी से कैसे निकलता है। यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल ठंडा पानी डाला है। ठीक है, मलाई डाल के ठंडा पानी डाला है, थोड़ी सी 1 टुकड़ा मैंने बर्फ़ का डाला है। ठीक है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, हल्की सी गर्मी है, तो अभी मैं थोड़ी सी बर्फ़ डाल के आपको दिखा रही हूँ। सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बर्फ़ डाली है। ठीक है, इस टाइम पे तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने चलाया तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने चलाया, तो क्या है जी, हमारा मक्खन नहीं आया। अब हमने इस टाइम पे आके क्या करना है, गर्म पानी इस टाइम पे डालना है। ठीक है, अगर मक्खन आ जाए तो आपने नहीं डालना, मक्खन ना आए तो फिर आपने गर्म पानी डालना है। ये तरीका सर्दियों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, सर्दियों में गर्म पानी डाला जाता है। सो यहाँ पे देखिए, तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट गर्म पानी डाल के मशीन को ऑन किया, चलाया, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सा मक्खन हमारा बन के तैयार हो चुका है। पहले जब मैंने गर्म पानी नहीं डाला था, बर्फ़ डाली थी और ठंडा पानी डाला था, तब क्या है जी, हमारा मक्खन नहीं बना था। उसके बाद जब मैंने गर्म पानी डाला तकरीबन हाफ़ गिलास, ठीक है, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा मक्खन बन के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त हमारा मक्खन बन के तैयार है। घर का होममेड मक्खन है और साफ़ सुथरा मक्खन बन के तैयार हो। मुझे कमेंट करके बताएं कि घर में कौन कौन मक्खन बनाता है, इस तरीके से निकालता है और रोटियों को देसी घी और मक्खन लगाता है। मैं क्या करती हूँ, मैं ना सूखी रोटी पे मक्खन लगाती हूँ, तो बहुत ही मज़ा आता है बना के खाने का। तो आप भी सूखी रोटी या पराठे पे मक्खन लगा के खाएंगे ना, यकीन जाने बहुत ही मज़ा आएगा। तो अब मैं आपको देसी घी निकालने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पे मैं तकरीबन थोड़ा सा देसी घी निकालूंगी, मैं ज़्यादा देसी घी नहीं निकाली, क्योंकि हमारे घर में मक्खन ज़्यादा शौक से खाया जाता है, तो इसलिए मैंने हाफ़ मक्खन रख लिया और हाफ़ का मैंने देसी घी तैयार कर लिया। अब एक पैन के अंदर आपने मक्खन डाल के हल्की फ्लेम पे इसको पकने देना है, कुक होने देना है। फ्लेम आपने जो है तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। अगर आँच तेज़ होगी तो क्या होगा, घी जो है वो जल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ऊपर इस तरह झाग आ जाती है, पता चलता ही नहीं, एकदम से घी जल जाता है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं हल्की आंच पे पकाते हुए। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा जो देसी घी है वो बन के तैयार हो चुका है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार है, तो यहाँ पे आप चम्मच से देख रहे हैं ना कि बिल्कुल शीशे की तरह हमें नज़र आ रहा है देसी घी। ठीक है, इसके अंदर कोई लम्स वगैरह नहीं है, तो आप समझ जाइएगा कि देसी घी हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब एक छन्नी की मदद से आपने छान लेना है, हल्का सा ठंडा कर लीजिएगा। ठीक है, ठंडा करने के बाद फिर आप इसको छान लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त हमारा देसी घी बन के तैयार हो चुका है। तो जब जैसे ही ठंडा होगा, इसको मैं जार में डाल के किसी एयर टाइट जार में डाल के बंद करके महफूज करके रख लूँगी फ्रिज के अंदर, या फिर बाहर पड़ा रहेगा। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा देसी घी और मक्खन बन के तैयार हो चुका है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी
लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।